IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में आज हम आपको दिखाएंगे देश के अलग अलग शहरों के अंदर स्वच्छता अभियान कैसा चल रहा है। एक रियलिटी चेक अब करने की बारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर को, आपको याद होगा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। 1 महीने बाद कहां कितना असर हुआ है ये आपको सीधे बताएंगे हमारे संवाददाता। अहमदाबाद से हमारे साथ हैं जनक दवे, भोपाल से मनोज शर्मा, जयपुर से भवानी सिंह और पटना से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद जनक दवे के पास। तो प्रभात जनक दवे जी। गुड मॉर्निंग आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अब गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए। इतना नहीं, यहाँ पर गंदगी फैलाने वालों पर उनको पकड़ा जाता है, साथ में जुर्माना भी ठोका जाता है। इतना ही नहीं, जो गंदगी फैलाता है वो गंदगी उनसे ही साफ कराई जाती है। देखिए हमारी खास पड़ताल। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरों का ये जाल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि स्टेशन पर साफ सफाई बरकरार रखने के लिए है। जी हां, देश भर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत अहमदाबाद रेल मंडल ने भी नई पहल की है। स्टेशन पर गंदगी करने वालों को पकड़ने के लिए बाकायदा एक नई टीम बनाई गई है, जो सीसीटीवी के जरिए ऐसे लोगों पर जुर्माना ठोकती है या फिर उनसे ही सफाई करवाती है जो स्टेशन पर गंदगी फैलाते हैं। IBN 7 ने भी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे इस खास अभियान की पड़ताल की। चंद मिनटों में ही एक महिला जांच टीम के हाथ लगी, जिसने पहले प्लेटफॉर्म पर कचरा फेंका और फिर वहां थूका भी। जांच टीम ने उस महिला को फौरन पकड़ लिया और उससे उसकी ही फैलाई गंदगी साफ करवाई। बाद में महिला को भी पछतावा हुआ कि उससे वाकई गलती हुई थी। हाँ सर, हमने गलती की। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा? हाँ, हमारी भूल हो गई साहब। तो आपसे ध्यान रखेंगे दोबारा? हाँ रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? और सफाई का। थोड़ी देर बाद ही पान मसाला खाने वाले एक और यात्री स्टेशन पर गंदगी फैलाते नजर आए। ये भी जांच टीम के हाथ लग गए। इन साहब ने भी अपनी गलती मानी और आगे से गंदगी न करने का भरोसा दिया। माफ कर दो भाई। आपसे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ध्यान रखोगे कि गंदगी नहीं फैलाओगे? ध्यान करेंगे। साफ है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गंदगी करने वालों पर नजर रखने के लिए बना सर्वेलेंस सेंटर अपना असर दिखा रहा है। इसके जरिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे स्टेशन पर होने वाली गंदगी को पकड़ लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि कचरा फैलाने वाले कैमरे में कैद नहीं होते, लेकिन कचरा दिख जाता है। ऐसे में कंट्रोल रूम से साफ सफाई कर्मियों को निर्देश दिए जाते हैं कि उस जगह को फौरन साफ करें। इस पूरी कवायद को बाकायदा रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है। स्पॉट पे कंसर्न सुपरवाइजर को अनाउंस करके हम भेजते हैं और जो भी गंदगी है उसको रिमूव करवाने का प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास है कि लोग जागरूक हों और जो स्वच्छ अभियान भारतीय रेल का है उसमें पूरा सहयोग करें। साफ सफाई को लेकर रेल प्रशासन आगे भी कई कदम उठाने की योजना बना रही है, लेकिन उसका मानना है कि इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोगों को भी साफ सफाई की आदत डालनी होगी। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। अहमदाबाद के बाद आइए आपको ले चलते हैं भोपाल का रियलिटी चेक देखने के लिए, मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। शुक्रिया जनक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वच्छ भारत अभियान में 2 अक्टूबर को भोपाल के छोला दशहरा मैदान जाकर खुद झाड़ू लगाकर सफाई की थी। 1 महीने बाद कैसे हैं हालात, लोग क्या सोचते हैं, मैंने खुद जाकर पड़ताल की। देखिए, आप भी देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के छोला दशहरा मैदान में। ये वही मैदान है, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं कि ये वही मैदान है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक 1 महीने पहले 2 अक्टूबर को क्लीन इंडिया कैंपेन में यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आए थे और यहाँ पर झाड़ू लगाई गई थी, मैदान की सफाई की गई थी, चकाचक हो गया था ये मैदान। लेकिन उस चकाचक मैदान की अब हालत देखिए, यहाँ पर पॉलीथीन डली हुई है, बाकायदा जो सड़ी सब्जियाँ होती है वो यहाँ पर फेंकी गई हैं, यहाँ पर
बाकायदा ये सब्जी का बाजार लगता है। जो पूरा का पूरा जो कचरा है वो इसी मैदान में आकर इकट्ठा होता है। एक चीज दिखाने के लिए मैं एक और दिखाऊंगा आपको कि आप देखिए कि इस मैदान के ठीक बाजू से एक नाली गई हुई है और इस नाली बुरी कदर बिल्कुल चौक पड़ी हुई है। इस नाली में पॉलीथिन डली हुई है और जो पानी यहाँ पर रुकता है वो भी जाकर मैदान में जाके जमा होता है और बुरी तरह से इलाका स्टिंग कर रहा है, बदबू आ रही है यहाँ पर। आपको क्या परेशानी होती है? ये परेशानी, हम सब गैस पीड़ित है, कचरा डालते बीमार रहते, सब सी पर आते उतर डलिया भारी वो पटक दा और जे चले। देखो वो सामने है ना, उन्हें पटक देती, पूरे रोड का कचरा वो सामने पटकाते हैं। तो हम कहते हैं ना पटाख के खट्टो कहीं करो या वो धरवा बड़ा टप। तो एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सारे इलाके के मोहल्ले के लोग यहाँ कचरा दशहरा मैदान में ही फेंकते हैं। सही बात है, यहीं फेंकते, सारा कचरा यहीं पे लाके फेंकते। और यहाँ जो सब्जी की दुकानें हैं वो भी यहाँ पे कचरा, मतलब ये मतलब कचरा के ठिया मान के चलवा। मुख्यमंत्री जी आए तो सही, उन्होंने सफाई अभियान चलाया, वो भी सही बात है। लेकिन मुख्यमंत्री की जाने के बाद दुकानदार कौन मानते, मकान मालिक कौन मानता? कचरा तो सभी फेंकते यहाँ पे आके। जिस दिन मुख्यमंत्री आए उस एक दिन के लिए यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट लग गया, पूरी नगर निगम लग गई और दशहरा मैदान को भोपाल का सबसे स्वच्छ मैदान बना दिया गया। और मुख्यमंत्री ने जब झाड़ू लगाई तो उसके बाद ये मैदान एक दिन के लिए स्वच्छ रहा। लेकिन आज इसके आलम यह है कि इसके आसपास रहने वाले तमाम लोग बस एक शिकायत कर रहे हैं कि क्या सफाई सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए की गई या वाकई सरकार चाहती है कि ये सफाई हमेशा बनी रहे। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। मैं आपको बता दूं कि भोपाल नगर निगम में 4000 कर्मचारी हैं और सालाना बजट 250 करोड़ रुपए का है। चलिए अब चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां मेरे सहयोगी भवानी सिंह बताएंगे स्वच्छ भारत अभियान में 1 महीने बाद कैसे हैं हालात। शुक्रिया मनोज। जयपुर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को वसुंधरा राजे ने की थी, लेकिन उन्होंने जयपुर के धानक्या रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई थी। अब कैसी है जयपुर रेलवे स्टेशन की 1 महीने बाद सूरत, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1 महीने पहले शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर अब 1 महीने बाद कैसी है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। 1 महीने पहले जयपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक छोटे से स्टेशन धानक्या से सफाई अभियान शुरू किया गया और 1 महीने पहले जब हमने जयपुर रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीर दिखाई थी तब एकदम साफ सुथरा था, बराबर यहाँ पर लगातार झाड़ू लगाई जा रही थी, सफाई कर्मी कुछ देर में नजर आ रहे थे। लेकिन अब जगह जगह रैपर बिखरे हैं, कचरा आपको बिखरा हुआ थोड़ा बहुत नजर आएगा। हालांकि काफी हद तक अभी भी साफ सफाई है। उसके बावजूद सिविक सेंस हमें देखने को मिला था कि लोग भी जो डस्टबिन में डाल रहे हैं कचरा या कप, अब कुछ तब्दीली आई है। लोग वापस फिर भूल गए सफाई के संदेश को और अभी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से चाय के कप वहीं पड़े हैं। थोड़ी बहुत गंदगी यहाँ पर भी नजर आ रही है, हालांकि कुछ सुधार है सफाई में। ये जो सफाई की मशीन आप देख रहे हैं कि 1 महीने पहले जब हम रेलवे स्टेशन पर आए थे यहाँ बराबर लगातार पोछा लगाया जा रहा था, इससे साफ सफाई हो रही थी। लेकिन अब ये मशीन यहाँ पर खड़ी है, इसकी स्पीड कम हो गई है, उसका असर भी आप देख रहे हैं कि स्टेशन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये आप चलाते हैं मशीन? ये साफ सफाई कौन करता है इससे? ऐसे ही पड़ी है है ना, आपने ऐसे ही देखी? ये सफाई के लिए है लेकिन चल नहीं रही है। जी ये चल नहीं रही है, ऐसी ऐसी खड़ी रहती है यहाँ। जी चलनी चाहिए, आपको लगता है इससे साफ सफाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। ये ऐसे ही खड़ी है, कई दिन से हम गाड़ी के लिए खाना देने आते हैं अजमेर शताब्दी के लिए, ये जो गाड़ी यहीं पर खड़ी रहती है। डस्टबिन की तस्वीर देखिए, ये डस्टबिन पहले जितना साफ सुथरा नजर आया था 1 महीने पहले जब अभियान शुरू हुआ था, अब वो तस्वीर नहीं है, उसमें कुछ तब्दीली आई है। आप बताएं कि क्या लोगों में साफ सफाई का जो मोदी जी ने संदेश दिया उसका असर है? नहीं है, नहीं है, लोग भूल गए। बिल्कुल, बाकी पहले से काफी असर है और सफाई भी कभी दिखती है, पहले से ज्यादा दिखती है सफाई, पहले से ज्यादा दिखती है। हाँ। बेहतर है, सुधार है। हाँ। लेकिन सिविक सेंस जो लोगों में होना चाहिए वो कम वो कम है, बहुत कम है। जाहिर तौर पर कुछ लोगों की नाराजगी भी है कि स्वच्छता अभियान जिस जोर शोर तरीके से शुरू किया गया लेकिन उतनी पालना नहीं हो रही है, लोगों की भी कमी है। और रेलवे प्रशासन ने भी जिस तरह से मुस्तैदी पहले दिखाई थी उसमें कुछ ढिलाई आई है और अगर इसको आगे इसी तरह कंटिन्यू रखना है या सफाई में सुधार लाना है तो जाहिर तौर पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।
बिहार की राजधानी पटना में स्वच्छता अभियान की पड़ताल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन के पास। शुक्रिया भवानी। मैं चंद्रमोहन आपको लेकर चलूंगा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान पर, जहां 1 महीने पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता रवि किशन ने झाड़ू लगाई थी। देखते हैं 1 महीने बाद यहां सफाई अभियान का कितना असर हुआ है। हम मौजूद हैं अभी पटना के राम गुलाम चौक पर। यहाँ पर भोजपुरी फिल्म के अभिनेता रवि किशन पहुंचे थे, उन्होंने भी सफाई की थी। लेकिन आज अभी का अगर हम आपको नज़ारा दिखाना चाहें तो यहाँ पर कूड़ा का वही अंबार नजर आ रहा है जो सफाई अभियान से पहले नजर आता था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। गांधी मैदान का ये गेट है और बिल्कुल उसके बगल में ऐसा ही कूड़ा का नज़ारा पहले भी देखने को मिलता था। आप देख सकते हैं पुस्तक मेला का गेट बना हुआ है और जो उसमें से कागज निकला है वो उसी तरह से छोड़ दिया गया है कूड़े के तौर पर। ऐसा ही नज़ारा गांधी मैदान के सभी इलाकों में देखने को आपको मिल सकते हैं। हालांकि जिस दिन स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी उसके बाद लगातार सफाई का अभियान चला और लोगों ने ये कोशिश की थी कि किस तरह से इसको साफ रखा जाए, लेकिन वैसा ही नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है जैसा कि सफाई अभियान से पहले देखने को मिलता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, नरेंद्र मोदी के इस सफाई अभियान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस सफाई अभियान को हमको और आपको सबको मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर धीरे धीरे अब तमाम लोग इस अभियान में शामिल होते जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है उससे आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर के बाद कुछ लोग फिर धीरे धीरे और बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होती जा रही हैं और उनका प्रभाव जनमानस पर पड़ने लगा है। सभी लोगों को विश्वास है कि अभी तक हम लोग सिर्फ पर्व और त्योहार में सिमटे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो ये अभियान चलाया है ये धीरे धीरे जोर पकड़ते जा रहा है और ये आने वाले दिनों में लोगों को और जोड़ते जाएगा और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी साकार होगा। देश दिन भर में आप देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों में स्वच्छता अभियान की पड़ताल। अब रुख करते हैं मुंबई में मेरे सहयोगी निशात शमसी के पास। स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर महानगरी मुंबई में बीएमसी ने सख्त कदम उठाए हैं। बीएमसी ने मुंबई के तमाम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ये चेतावनी दी है कि अगर उनके होटल के बाहर गंदगी दिखाई दी तो बीएमसी उनका लाइसेंस रद्द कर देगी। अगर आप मुंबई में होटल या रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये खबर काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में अब बीएमसी भी मुंबई को स्वच्छ रखना चाहती है। सेक्शन 39 रूल 13 के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई में उसको प्रोसिक्यूट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर होना होगा। बीएमसी के इस कड़े कदम से होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि वो भी शहर को साफ रखना चाहते हैं पर होटल का लाइसेंस कैंसिल करना जायज नहीं है। वो चार्ज हमें क्यों लगना चाहिए जब ये हॉकर्स गंदगी करता है, हॉकर्स खाना खाता है, हॉकर्स थूकता है, हॉकर्स स्पीड करता है। बीएमसी ने मुंबई शहर को साफ रखने के लिए पहले भी कई कदम उठाए हैं, पर लाइसेंस कैंसिल जैसा कड़ा कदम बीएमसी ने पहली बार उठाया है। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। स्वच्छ भारत अभियान में फिल्म अभिनेता आमिर खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन के बाद अब एक और नाम जुड़ गया है, फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय का। विवेक ने कल मुंबई के जुहू चौपाटी पर साफ सफाई की। विवेक का मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है इसमें हर आम और खास को शामिल होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये कैंपेन बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में कहीं ना कहीं अब विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं हर भारतीय को जुड़ना चाहिए, चाहे किसी ने आपको नॉमिनेट किया हो ना किया हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, चाहे आप आम नागरिक हो, हर हिंदुस्तानी को जुड़ना चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को जुड़ना चाहिए और स्वच्छ भारत अभियान।
महाराष्ट्र में बनी बीजेपी सरकार में शिवसेना शामिल होगी या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। हालांकि अभी भी दोनों पार्टियों के बीच बातचीत जारी है। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बीजेपी के प्रस्ताव पर शिवसेना आज फैसला ले सकती है। फैसला लेने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सभी 63 विधायकों के साथ आज लोनावला में अपनी कुल देवी एकवीरा देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे उद्धव एकवीरा देवी के दर्शन कर आरती करेंगे। ठाकरे परिवार हर बड़ा फैसला लेने से पहले एकवीरा देवी के दर्शन करता है। जानकारी के मुताबिक आरती के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया से बात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे अपना रुख साफ कर सकते हैं। शिवसेना को अंतिम निर्णय राज्य विधानसभा के उद्घाटन सत्र से पहले लेना है, जो 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 10 नवंबर को शुरू होगा और विधायकों के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 12 नवंबर को विश्वास मत हासिल करेंगे। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना लगभग तय हो गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात कर दिल्ली में सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। उपराज्यपाल के साथ हुई मुलाकात में सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में सरकार बनाने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है और पार्टी प्रदेश में जोड़तोड़ की सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। सतीश उपाध्याय ने एलजी से दोबारा चुनाव कराने की भी मांग की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को पार्टी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को जो स्टैंड अपना देना था वो स्टैंड हमने दिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बारे में आपको बताया। ये राय दुरुस्त है। इन्होंने दिल्ली वालों के साथ गुनाह किया है। 5 महीने से लिए बैठे हैं, जब ये मालूम था किसी की गिनती नहीं है, कोई भी पार्टी सरकार बनाने की क्षमता नहीं रखती। बता दें कि इससे पहले रविवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोड़तोड़ की सरकार पर अपनी असहमति जताई थी। देश दिन भर में बस इतना ही। वापस चलते हैं स्टूडियो आकाश के पास। धन्यवाद पायल। कहते हैं कि किसी शहर की सूरत अगर बदलनी हो, किसी देश की सूरत अगर बदलनी हो तो छोटी शुरुआत कीजिए। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं उस गांव की जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोद लेकर आदर्श गांव बनाने वाले हैं। ये गांव है मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव। जलेबियां छन रही हैं, हाट बाजार में रौनक है और गांव में बैंक और दूसरी वित्तीय कंपनियों के नुमाइंदों ने भी डेरा डाल लिया है। यहां आजकल चर्चा का सिर्फ एक ही विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे ही वाराणसी के जयापुर में लोगों को खबर लगी कि पीएम उनके गांव को आदर्श गांव में बदलने के लिए गोद ले रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे गांव में उत्सव जैसा माहौल है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गांव को गोद ले रहे हैं। इसी हफ्ते पीएम मोदी गांव का दौरा करने वाले हैं, लिहाजा प्रशासन के अफसरों की गाड़ियों का काफिला भी आजकल ज्यादातर यही नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। एक आदर्श गांव का सिलेक्शन किया जाना है और काफी संभावनाएं हैं कि ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जयापुर गांव वो सिलेक्टेड हो, इसीलिए हम लोग यहाँ इंस्पेक्शन करने आए। अब आपको बताते हैं उस जयापुर गांव के बारे में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोद लेने वाले हैं। जयापुर गांव की कुल आबादी तकरीबन 4200 है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। चिकित्सा सेवा गांव से कोसों दूर है। पीने के पानी के लिए 1.5 दर्जन हैंडपंप हैं, मगर इनमें से आधे ही काम कर रहे हैं। बिजली कभी आती है कभी नहीं। अगर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए तो ठीक करने में काफी वक्त लग जाता है। इस पूरे गांव की उम्मीदें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जब वो यहाँ के लोगों को सारी दिक्कतों से निजात दिलाएंगे। बहरहाल पीएम के इस उम्मीदों भरे दौरे के लिए प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता।